लेकिन राहुल गांधी बोलने में ना कि मतलब लोग कुछ भी कहें, लोग की जाता वो है, लेकिन राहुल गांधी एक बढ़िया लीडर है। लेकिन अच्छा प्रश्न किया है। मैं 4 PM को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पे आम जनता की राय जानना चाह रहे हैं। जब लोगों की बोलने की आज़ादी को उनका गला घोंट दिया जा रहा है, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है, गोदी मीडिया बन चुकी है, कम से कम उसमें कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो आज निष्पक्षता के रूप में अपनी बात करते हैं, उसमें 4 PM है। और आप 4 PM के माध्यम से मैं पूरे देश के 4 PM के जो उनके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की फ्रेंचाइजी में गांव-गांव तक, मोहल्लों में, देश में हर जगह हम खोलेंगे। राहुल गांधी की भी एक विचारधारा अलग है और वो अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन से भी बढ़िया काम किया उन्होंने, लोगों को जोड़ा है, ना कि लोगों को कम किया है। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार, लोकसभा में पूरा उम्मीद है। नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, डर और दहशत का माहौल बना के इस हमारे प्यारे हिंदुस्तान के जो एक साझी विरासत थी, जो खूबसूरती थी, उसका गला घोंटने का काम कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ यदि कोई आज हिंदुस्तान में है तो श्री आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी 24 में उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, झूठे प्रधानमंत्री से तो बहुत अच्छे हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और बात करेंगे आज राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार लोगों के संपर्क में जा रहे हैं, लोगों के संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लद्दाख की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, जगह जगह लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। अब हम लोगों के पास आए और जानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता आखिर लोगों के बीच कितनी बड़ी। तो आइए बात करते हैं। बात करूं 2024 की, तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छे लगेंगे, चुनना चाहेंगे आप? जी हाँ, चुनना चाहेंगे उनको, ऐसा कोई खराबी नहीं है उनमें भी। अच्छा, पहले तो विपक्ष ने जैसे वो आरोप लगाते हैं कि उनको पप्पू पप्पू बना दिया गया, उनकी छवि खराब कर दी गई। अब आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो एक एजेंडा होता है, मतलब कि दूसरे को बदनाम करने का, ताकि दूसरा पार्टी जो है डिमोटिवेट हो जाए। तो उनका जो मेन लीडर ही है राहुल गांधी, तो वो डिमोटिवेट होंगे, इससे नाम खराब होगा उनका, तो पॉपुलैरिटी गिरेगी इससे। और अब जब वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, उसके बाद लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, अब जनता क्या सोच रही है? जनता का तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है उनके बारे में। अब जो एक पक्ष है वो नेगेटिव एस्पेक्ट सोचेगा, एक पक्ष है पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचेगा उनका, तो ये हमेशा सही रहा है। अगर 2024 की बात करूं, प्रधानमंत्री की चॉइस रहेंगे वो? नहीं, बिल्कुल रहेंगे। एक विशेष पार्टी के, सबसे अच्छे विपक्ष के, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और बिल्कुल रहेंगे, कोई इसमें कोई तो राय नहीं। लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ऐसे ही होना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो विदेशों में जाए, घूमे? नहीं मैडम, देखिए वो तो अलग की बात है। मोदी जी के कोई टिप्पणी हम नहीं कर रहा है मोदी जी पे, लेकिन देखिए राहुल गांधी की भी एक विचारधारा अलग है और वो अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन से भी बढ़िया काम किया उन्होंने, लोगों को जोड़ा है, ना कि लोगों को कम किया है। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार, लोकसभा में पूरा उम्मीद है। लेकिन राहुल गांधी बोलने में ना कि मतलब लोग कुछ भी कहें, लोग की जाता वो है, लेकिन राहुल गांधी एक बढ़िया लीडर है, लेकिन उनको थोड़ा सा वर्कआउट की ज़रूरत है और होमवर्क की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि अभी मोदी जी बनने में राहुल गांधी को थोड़ा सा समय लगेगा। और राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी 24 में उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, झूठे प्रधानमंत्री से तो बहुत अच्छे हैं। ये तो कहते हैं भाई उनको बोलना तक नहीं आता है, भाजपा ही मतलब जो उनके पर आरोप लगते हैं। भाजपा के लोग खुद बोलने नहीं आता, वो लोग क्या बोल देते हैं उन लोगों को खुद ही समझ में नहीं आता। गांजा पी के मस्त रहते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा वाले क्या किसी को आरोप लगाएंगे? गांधी परिवार पढ़ा लिखा परिवार, कितने सालों से राजनीति में उन लोगों का वर्चस्व रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी कल्पना मोदी जी से नहीं की जा सकती है। सर, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? क्योंकि लोगों के बीच जा रही हूँ, जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके बीच पहुँच रहे हैं, क्या 24 में जनता उनको पसंद करती है एज अ प्रधानमंत्री, देखना चाहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं 4 PM को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पे आम जनता की राय जानना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए एक वाक्य में ये कहा जाए
तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल गांधी इज ए नॉट ए सिंपल पर्सन, ही इज ए डिवाइन पावर पर्सन। मतलब राहुल गांधी आज के डेट में हिंदुस्तान ही नहीं, इंटायर वर्ल्ड में एक ऐसे महानतम नेता के रूप में बन के उभरे हैं जो सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, और वो व्यक्ति जो गरीबों, शोषित, पीड़ित, मजलूमों की, देश के युवाओं की और 140 करोड़ देश के आवाम की एक बुलंद आवाज़ है। उस समय जब देश में नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, डर और दहशत का माहौल बना करके इस देश के जमहूरियत को, जो दुनिया के सबसे शानदार जमहूरियत, सबसे शानदार लोकतंत्र हमारे देश का, और इस देश का जो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना, जो दुनिया के शानदार संविधानों में से एक है, जो शांति, सद्भाव, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव का हमें पाठ सिखाता है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पे जब देश में जिस तरीके से एनार्की, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, डर और दहशत का माहौल बना के इस हमारे प्यारे हिंदुस्तान के जो एक साझी विरासत थी, जो खूबसूरती थी, उसका गला घोंटने का काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के हक हुकूक को मारा जा रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ हैवानियत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से पुलिस के इशारे पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर और दहशत से हमारे जो विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, निश्चित तौर पे देश खतरे में है। और उसकी लड़ाई एक बुलंद आवाज़ कोई आज हिंदुस्तान में है तो श्री आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आदरणीय राहुल गांधी जिस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन हो रहा है, तो उसमें एक बात कही जा रही है भाजपा की तरफ से कि ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं, इनको दूर रखिए, भ्रष्टाचार वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरे की बात करती है, मगर देखा जाए तो उनका चाल चरित और चेहरा इतना झूठा है कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ बिछाते हैं और नफरत पैदा करते हैं। उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। सर, क्या इस नफरत के बाजार में सचमुच मोहब्बत का, नफरत के दौर में मोहब्बत का बाजार जिस तरह से वो कहते हैं राहुल गांधी, तो जनता कितनी तैयार है? आप सम्मानित हमारी बहुत अच्छी पत्रकार हैं और 4 PM आज देश भर में देखा जाता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर, हम सब लोग 4 PM का बड़ा सम्मान करते हैं। कम से कम इस इंटॉलरेंस के समय में जब लोगों की बोलने की आज़ादी को उनका गला घोंट दिया जा रहा है, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है, गोदी मीडिया बन चुकी है, कम से कम उसमें कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो आज निष्पक्षता के रूप में अपनी बात करते हैं, उसमें 4 PM है। और आप 4 PM के माध्यम से मैं पूरे देश के 4 PM के जो उनके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की फ्रेंचाइजी में गांव-गांव तक, मोहल्लों में, देश में हर जगह हम खोलेंगे। निश्चित तौर पे मोहब्बत ही एक ऐसा पैगाम है जिससे नफरत ख़त्म हो सकती है, जिससे जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय की जो दूरियां हैं, जो खाइयां हैं, उसको हम पाट सकते हैं और देश को हम एक विकास के पथ पे ले जा सकते हैं। जो हमारे देश की ख्याति थी उसको हम पुनर्स्थापित करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और राहुल गांधी के पैगाम को अब जन जन तक खुद पहुंच रहा है। जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करके, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, हर वर्ग की आवाज़ को जिस तरीके से उन्होंने सुना, समझा, आज राहुल गांधी
इसी पे मैं इसी बिहाफ पे मैं कहता हूँ, राहुल गांधी नॉट ए सिंपल पर्सन, राहुल गांधी इज ए डिवाइन पावर पर्सन, एक दैवीय शक्ति के रूप में हमारे बीच में है। और आज मोदी जी जिस तरीके से मोदी जो उनका कुनबा, आज जिस तरीके से उनकी नफरत की राजनीति है, झूठ की राजनीति है, लड़ाने की राजनीति है, इससे लोग ऊब चुके हैं। अब लोग समाज में भाईचारा चाहते हैं, विश्व बंधुत्व चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन 2024 में इनको बुरी तरह परास्त करेगी और इनकी जितनी जो हैकड़ई है, जो अमित शाह जी कहते हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अरे समय आने दीजिए। ये अभी कर्नाटक में भी कहते थे 150 सीटें जीतेंगे, वेस्ट बंगाल में भी कहते थे, क्या हुआ? काठ की हांडी ये बार बार नहीं चढ़ा करती है। भाजपा बेनकाब हो चुकी है, जनता सब समझ चुकी है, जनता एक हो गई है, इंतजार कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव का वो दिन जब वो अपनी उंगली से बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे। बिल्कुल, तो इस नफरत का जो माहौल लगातार बन रहा है, इसमें मोहब्बत की दुकान खुलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जनता मानती है। जनता के बीच बात कर रहे हैं लगातार, और लोग भी हैं बात करने के लिए, बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि क्या वाकई में लोग अब मन बना चुके हैं 24 में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।